हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे उस एकादशी की जो जीवन के समस्त पापों को हर सकती है, जिसका पुण्य इतना महान है कि उसका पालन करने से ऐसा फल प्राप्त होता है मानो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत की। ये केवल एक तिथि नहीं, एक आध्यात्मिक अवसर भी है जब हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, तन से, मन से और आत्मा से। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा, व्रत की विधि, पारण का शुभ मुहूर्त और कैसे इसे करने से जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। योगिनी एकादशी हर साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। 2025 में यह तिथि 21 जून शनिवार के दिन पड़ रही है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस दिन किया गया व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर होता है। योगिनी एकादशी विशेष रूप से स्वास्थ्य, सौंदर्य, आकर्षण और आध्यात्मिक शुद्धि से जुड़ी मानी जाती है। यह व्रत उन लोगों के लिए अमोघ औषधि है जो जीवन में दुख, रोग, दरिद्रता और मानसिक क्लेश से घिरे होते हैं। आइए सुनते हैं इस पावन कथा को जो इस एकादशी की महिमा को और भी पावन बना देती है। बहुत समय पहले की बात है, अलकापुरी में कुबेर का राज्य था। उनके राजवैद्य का नाम था हेममाली। हेममाली की पत्नी थी विशालाक्षी। वह अत्यंत सुंदर थी। हेममाली को भगवान शंकर की पूजा के लिए प्रतिदिन मंदार वन से पुष्प लाकर चढ़ाने का कार्य सौंपा गया था। लेकिन एक दिन वह अपनी पत्नी के सौंदर्य में ऐसा रमा कि पूजा करना ही भूल गया। जब यह बात कुबेर को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू अब मृत्यु लोक में जाकर कुष्ठ रोगी के रूप में जन्म लेगा। वह हेममाली धरती पर आया, शरीर रोगों से ग्रसित, नाना प्रकार के दुखों को झेलता हुआ, भूख प्यास से पीड़ित। तब वह एक दिन महाराज मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने विधि पूर्वक व्रत किया और उसका शरीर ठीक हो गया। जीवन में पुनः प्रकाश लौट आया। इस कथा से स्पष्ट है योगिनी एकादशी व्रत की चमत्कारी शक्ति। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे करें। व्रत की पूर्व संध्या यानी दशमी तिथि 20 जून को सूर्यास्त के बाद नमक, गेहूं, दालें वर्जित हो जाती हैं। केवल फलाहार करें या उपवास की तैयारी करें। एकादशी के दिन यानी 21 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी पत्र, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं। मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। दिन भर उपवास रखें। केवल फलाहार या जल ग्रहण करें। एकादशी की रात्रि को जागरण और भजन करें। शास्त्रों में कहा गया है, जिन्होंने एकादशी रात्रि को जागरण किया उनके पुण्य का फल 1000 यज्ञों के बराबर होता है। पारण यानी कि उपवास को समाप्त करने का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पारण तिथि 22 जून 2025 रविवार को है। समय दोपहर 1:47 बजे से शाम को 4:35 बजे तक है। इस अवधि में किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं सात्विक आहार लें। यदि किसी कारण से आप पारण नहीं कर पाते हैं तो व्रत को अधूरा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो योगिनी एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें इसके
कई फायदे प्राप्त होते हैं, जैसे कि रोग समाप्त हो जाता है, विवाह, संतान, सौंदर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, आत्मिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है, पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में यह व्रत शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति हर महीने की एकादशियों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का परम भक्त बनता है। प्रिय दोस्तों, जीवन बहुत व्यस्त है, लेकिन साल में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं जब ईश्वर से जुड़ने का रास्ता अत्यंत सरल हो जाता है। योगिनी एकादशी वही अवसर है। आप भी इस व्रत को अपनाएं, अपने परिवार को जोड़ें और ईश्वर की कृपा का अनुभव करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार में साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट हरिओम हमें और उत्साहित करता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।